भारत की सरकार ने इस साल की शुरुआत से किए हैं यूपीआई में 5 बड़े बदलाव। ये 5 बड़े बदलाव आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूपीआई के इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो डेली लाइफ है ना वो थोड़ी बहुत आसान हो जाए। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगस्त 2022 तक यूपीआई के थ्रू 10 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं पूरी दुनिया भर में, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 2 बिलियन ज़्यादा है। क्या हमने कभी सोचा था कि भारत एक दिन यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट्स में अग्रणी देश बन जाएगा, लीडर बन जाएगा? भारत ने अभी तक 260 मिलियन यूजर्स को अट्रैक्ट किया है जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर हम यूपीआई को एक लेमन लैंग्वेज में समझे, आसान भाषा में, तो यूपीआई हमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर की इजी सुविधा देता है, यानी कि हम रियल टाइम में बहुत फास्ट वे में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही जो कैश रखने का एक रिस्क होता था ना, वो भी अब खत्म हो गया है। एक यूपीआई आईडी में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। तो अब इसी यूपीआई को और अधिक अनुकूल और अधिक सुविधाजनक एडवांस्ड बनाने के लिए भारत सरकार ने इस साल के शुरू से किए हैं 5 बड़े बदलाव। आइए जानते हैं पहले वो क्या हैं। First, inactive UPI IDs. Second, increased transaction limit. Third, pilot project for UPI for secondary market. Fourth, cash withdrawal by using a QR code. Fifth, fraud prevention by 4-hour window for first payments. पहला मेजर चेंज है inactive UPI IDs। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी यूपीआई आईडी भूल चुके हैं या फिर आपने यूपीआई आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और इस बात को 1 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है तो क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सभी बैंकों को और ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस जैसे कि गूगल पे, फोन पे, इन सभी को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी आईडी ऐसी है ना जिससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और उस बात को 1 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो अगर आप अपनी आईडी को डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो कर ही लो ताकि आपकी आईडी डीएक्टिवेट होने से बच जाए। दूसरा बदलाव है इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन लिमिट। आरबीआई ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि अगर आप डेली पेमेंट कर रहे हो ना यूपीआई के थ्रू तो उसकी जो लिमिट है ना वो अब आरबीआई ने बढ़ा दी है। तो अगर आप हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थाओं को कोई पेमेंट कर रहे हो ना तो अब वो लिमिट है 1 लाख से बढ़कर 5 लाख। मतलब आप डेली 5 लाख का पेमेंट कर सकते हो अगर आप हॉस्पिटल को दे रहे हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हो। साथ ही अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो इंश्योरेंस का या मान लीजिए म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन का या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो तो उसकी भी डेली पेमेंट लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि अब है 15,000 से बढ़कर 1 लाख। तीसरा बड़ा बदलाव है सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई। एनपीसीआई ने हाल ही में सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई की योजना लॉन्च की है जिसे आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले अब अपने ही बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट को फंड को ब्लॉक कर सकते हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उस फंड को तभी डेबिट करेगा, तभी आपके अकाउंट से निकालेगा जब आपकी तरफ से उस ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने का कंफर्मेशन होगा। अभी तक क्या होता था कि हमें फंड है ना स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था किसी भी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए, बट अब हमारा पैसा हमारे ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहेगा और अब सेफ भी रहेंगे। चौथा बड़ा चेंज है क्यूआर कोड से कैश विड्रॉल। भारतीय सरकार ने यानी कि एनपीसीआई और हिताची पेमेंट सर्विसेज ने साथ में मिलकर एक एटीएम लॉन्च किया है जिसे हम यूपीआई एटीएम बोल सकते हैं। मतलब अब आपको जो कैश विड्रॉल करना है, कैश लेना है ना, तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है बस, ना तो कोई बटन दबाना है, पासवर्ड एंड ऑल दैट। क्यूआर कोड स्कैन करो, कैश आपके हाथ में होगा। आरबीआई पूरे देश भर में यूपीआई एटीएम शुरू करने की योजना बना रही है। पांचवा बड़ा बदलाव है पहले भुगतान के लिए 4 घंटे की अवधि की समय सीमा। देखो सिंपल शब्दों में, अगर मैं किसी आदमी को, किसी इंसान को यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ 2,000 रुपये से ज़्यादा का, और उस इंसान के साथ में मैंने अभी तक कोई यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मतलब वो ट्रांजैक्शन में कर रहा हूँ पहली बार, और अगर मुझे लगता है कि यार वो ट्रांजैक्शन तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, मतलब मैंने गलती से कहीं पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा, 4 घंटे की विंडो होगी मेरे पास में, मैं इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ।
तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने से ना अब जो फ्रॉड्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, है ना अमेजिंग। तो देखा आपने कि कितने बड़े बदलाव होने जा रहे हैं यूपीआई में। कई बार हम ऐसे चेंजेस मिस कर देते हैं और उसके कारण हम जो सरकार हमें सुविधाएं देती है या जो नई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं ना, उसका हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इस वीडियो से अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई डाउट है आपके इस टॉपिक के ऊपर। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के फैक्ट के साथ मिलूंगा अगले वीक। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।